Hello, all of dearest students and learners. Welcome in Bandna Ma'am class in Sunshine Study Point. आइए आज देखते हैं आपको क्या स्टडी करनी है। आपको पता है कि हम इस समय क्या स्टडी कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी है तो, और अगर नहीं देखी है तो मैं बता दे रही हूँ कि आज आपका फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी इससे पहले वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही था, जिसका आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा था। क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 3 टाइप के सेंटेंसेस आप प्रेजेंट डेफिनेट में सीखते चले आ रहे हो और आगे भी आपको यही सेंटेंसेस सीखने हैं। तो मुझे पता है कि ये 3 टाइप के सेंटेंस आपको लगभग बनाने तो आ ही रहे हैं, इसलिए कल मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस तो बता दिए थे। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आपको निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस मिक्सअप करके बताए जा रहे हैं। आपको करना तो आ ही रहा है, बस थोड़ा सा और नोटिस करना है। सेम प्रोसेस है और आपको बनाना है। तो लुक एट, आप देखिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करने हैं। क्योंकि सबसे पहले आप देख लीजिए, आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो रहा मैंने आपको ऊपर शो कर दिया है। इसका मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमारा रिलेशन किससे है, यानी हम किससे रिलेटेड हैं, रहा वर्ड से। यानी कि इसकी जो आईडी थी वो रहा है। ये आपका सबसे ऊपर शो है। जैसे ही आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस में आप आते हैं, आपका रहा शो कर जाएगा। माइंड में आपको आना चाहिए कि हम रहा वर्ड में आ रहे हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा वर्ड मिलने वाला है। तो देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है आपका बनाने का। क्योंकि इससे पहले जो आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले थे, सेम वही प्रोसेस है आपका। क्योंकि आप जानते हो इसका हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है, जिसमें कि आपको पता है सिंगुलर के साथ इज का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज। और जो आपका आई है वो एम के साथ में यूज होता है, यानी कि आपका एम ओनली फॉर आई, जिसको हमने सेपरेट कर दिया था। तो निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो प्रोसेस आपका वही है। क्या आपको पता है कि हम नॉट का यूज कहाँ करते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे इससे पहले कि आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी जब निगेटिव सेंटेंस कर रहे थे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज कर रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज इसमें भी होना है और आगे भी होना है। तो इसको बार बार सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सेम प्रोसेस निगेटिव सेंटेंस बनाने का आपका है ही है। आपको पता है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जब आपके माइंड में कंटिन्यूअस आ जाए, रहा वर्ड आ जाए, तो तुरंत ही आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ जाना चाहिए। जहां पे रहा मिलना है वहां पे आईएनजी भी आपका साथ में लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। अब आप इंट्रोगेटिव पर आ जाइए। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला 2 टाइप। फर्स्ट में जो क्या से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, सेकंड में वही क्या जब बीच में आता है या अदर क्वेश्चन वर्ड्स हमारे कहीं भी आते हैं तो सेकंड टाइप। फर्स्ट में आपका पता जब क्या से स्टार्ट होता था तो हमारा जो क्या की इंग्लिश यानी कि व्हाट है उसकी इंग्लिश बनती ही नहीं थी, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में आपका क्वेश्चन वर्ड, चूंकि अदर क्वेश्चन वर्ड आए हुए हैं या फिर क्या बीच में आया हुआ है
तो हमें उसकी इंग्लिश तो बनानी ही है, जो कि सबसे फर्स्ट में बनानी है। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका ऐड हो गया है। और आपने ये भी देखा था जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें हमारा नॉट भी आ रहा था। मैंने इससे बताया था कि जब हमारा नॉट आ रहा था तो नॉट को हम कहाँ यूज कर रहे थे, कहाँ पे ऐड कर रहे थे। कुछ भी चेंज नहीं करना होता था, जो प्रोसेस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के कर रहे थे वही करना होता था, बस उसमें हमें नॉट को ऐड करना था इंट्रोगेटिव टू निगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव में जब निगेटिव हमारा आ जाता था तो हम नॉट को कहाँ ऐड करते थे, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट आ जा रहा है तो सब्जेक्ट, लुक एट सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में बनाने आ रहे हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज है तो भी कैसे हमें बनाना है सेंटेंस, हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, नो डाउट। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप देख लीजिए आगे के, फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें नहीं बुला रही है, वह तुम्हें नहीं बुला रही है, निगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी इज नॉट कॉलिंग यू, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट का यूज होना है, सो शी इज नॉट कॉलिंग यू, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना, इसलिए कॉलिंग। मैं क्यों तुम्हें बुला रही हूं, अब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड कहां पे आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आया है। तो हमारा सेकंड टाइप है सेंटेंस बनाने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सेकंड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमें बनानी है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि आई है इसलिए आई के साथ एम का यूज होना है, तो एम, वाई एम आई कॉलिंग यू। नेक्स्ट, क्या वह बैठा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बैठा हुआ, सबसे पहले तो आपका क्या वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जो आपका है क्या, वो सबसे पहले आया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मूला है जिसमें क्या यानी वर्ड की इंग्लिश बननी ही नहीं है। तो क्या की इंग्लिश नहीं बननी, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, चूंकि वह यानी ही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज। अब मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये भी बताया था कि चूंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा है, ये आपकी मेन आईडी तो है ही है, इसके साथ में एक स्पेशल चीज और भी है, नोट डाउन, हुआ, हुए जैसे वर्ड भी आपके इसमें आ सकते हैं, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस यानी लास्ट में आते हैं तो भी हमारा ये कंटिन्यूअस टेंस ही है, यानी ये हुआ या हुए जैसे वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि कंटिन्यूअस में ही हैं, इसके अलावा और किसी टेंस में नहीं आने हैं। तो क्या वह बैठा हुआ है, इज ही सिटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, सेकंड टाइप का फॉर्मूला आपका, हाउ आर यू सिटिंग हियर, हियर मतलब कि यहाँ, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट आपका, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आया हुआ है या कहीं भी आया होता, सॉरी, क्योंकि क्या के लिए सारे रूल्स है, ये क्या नहीं है, क्या अगर हमारा स्टार्टिंग में आता है तो फर्स्ट टाइप और क्या हमारा बीच में आता है तो सेकंड टाइप, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं उनके लिए यही फॉर्मूला आपका सेकंड टाइप का होता है। तो तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू। अब चूंकि आप देख लीजिए इसमें हमारा नहीं भी आया हुआ है, इंट्रोगेटिव भी है सेंटेंस हमारा और इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, तो हमें नॉट कहाँ ऐड करना, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। वाई आर यू नॉट गोइंग, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में नॉट का यूज हुआ है, नॉट गोइंग टू स्कूल।
डॉक्टर साहब रोगी को दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं? लुक एट, इसमें भी आपका एक तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरा इसमें नॉट का भी यूज है, यानी इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। व्हाई इज द डॉक्टर नॉट गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट? दैट्स क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आप देख लीजिए आपके सर्कल में अलग से आपके हेल्पिंग वर्ब फिर से शो किए गए हैं। वंस अगेन नोट भी आपका जो स्पेशल चीज मैंने बताई थी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इसके सेंटेंस होंगे लास्ट में हुआ है, हुए हैं, ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। और चूंकि इसमें बाकी एक्स्ट्रा कोई ऐसी मीनिंग नहीं है जो आपकी आज न्यू है, आपका केवल ये रोगी और दवाई दो मीनिंग्स ऐसी हैं जो कि न्यू है, वो मैंने आपके अलग से नोट डाउन कर दिए हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेंटेंसेस आप करेंगे उसमें जो भी मीनिंग्स हैं आपको उन्हें अंडरलाइन करके नोट करना है, नोट करके उन्हें देखते रहना है, बीच बीच में रीडिंग करते रहना है। आपको बिना पता चले ही आपकी मीनिंग प्रिपेयर हो जानी है। तो रोगी यानी पेशेंट, दवाई यानी मेडिसिन। इसमें एक बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब रोगी को दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको क्लियर है। दे रहे हैं आपका वर्ब हो गया, क्लियर है। अब यहाँ क्या बचा? रोगी एंड दवाई। रोगी एंड दवाई यानी कि ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक आता है तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दो आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए तो हम उन्हें कैसे सेट करते हैं? तो आप ये देखिए, उस सेंटेंस को आप खुद रीडिंग करिए। कैसे? सबसे पहले हमें पता हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जो फॉर्मूला हमारा बनाने का है उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रीडिंग करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं, क्यों? यानी क्वेश्चन वर्ड है, ये तो आना ही आना है। इसको छोड़ के आपको रीडिंग ये करना है कि डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? अगर आपसे कोई कहा जाए वो मुझे बॉल नहीं दे रहा है, सॉरी वह मुझे नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या नहीं दे रहा है? आपके मुंह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकलेगा? क्या नहीं दे रहा। ये तो नहीं कहेंगे कैसे नहीं दे रहा। पहले तो आपको ये जानकारी करनी है कि क्या नहीं दे रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे अगर एक से ज्यादा, दो, तीन, चार भी हो सकते हैं, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमें उस सेंटेंस को रीडिंग करना है। कैसे? पहले आप सब्जेक्ट पढ़िए, फिर वर्ब पढ़िए, उसके बाद आप देखिए कि आपके मुंह से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं। जो पूछ रहे हैं उसका जो आंसर आपको मिल रहा है, बस वही ऑब्जेक्ट आपको फर्स्ट में रख देना है। उसके बाद फिर आपका मन क्वेश्चन आएगा, जैसे डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या नहीं दे रहे हैं? दवाइयां। किसे नहीं दे रहे हैं? अब क्या आएगा? किसे नहीं दे रहे हैं? तो रोगी को। यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने का जो हमारा सिस्टम है, एक से ज्यादा होने पर इसी सेंटेंस में से ही हमें सेलेक्ट करके बनाना होता है। इसी में से हम क्वेश्चन करते हैं। जो वर्ड दिए होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के बेस में हम खुद क्वेश्चन बना करते हैं, और उसका जो आंसर मिलता है उसी सिस्टम में, उसी स्टेप में हम ऑब्जेक्ट को सेट कर देते हैं। इसीलिए आपका मेडिसिन पहले और पेशेंट बाद में है। तो आगे आप देख लीजिए आपके रेगुलर के स्टडी के वर्ब्स। लाना, चलाना, प्रवेश करना, पाना, उड़ना। लाना यानी ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। चलाना ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। प्रवेश करना इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड। पाना फाइंड, फोन्ड, फोन्ड। उड़ना फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। दीज आर 5 वर्ब्स जो कि आप रेगुलर स्टडी करते हो, आगे भी करना है। एंड 2 मीनिंग्स आपकी दी हुई हैं, रोगी यानी पेशेंट, दवाई यानी मेडिसिन। ये 2 मीनिंग्स मुझे लगा था इस प्रैक्टिस सेंटेंस में एक्स्ट्रा है, जो कि ना तो आपके वर्ब में आए हैं, और हो सकता है बहुत को आ भी रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे। मैंने बताया है आपको
आप पहले वीडियो में कि जो भी मीनिंग्स आपको नहीं आ रही हैं उनको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके उन्हें रीडिंग करते रहना है बिना आपके एक्स्ट्रा मेहनत किए। जिस तरह आपके वर्ब प्रिपेयर हो रहे हैं उनके साथ में आपकी मीनिंग्स भी प्रिपेयर होंगी। क्योंकि आपको जो भी सेंटेंस, यहाँ तो मैं कुछ ही सेंटेंस कराती हूँ और मैंने आपको सजेस्ट भी किया है कि इसके अलावा आपको 10 सेंटेंसेस रेगुलर करने हैं, जितने कि आप कर सको। अगर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो आप बिल्कुल कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपको सीखना है तो आप उसे कितना वक्त दे सकते हो, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो 10 तो करने ही करने हैं, उसके अलावा भी आप कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। और उसमें ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो भी आप मीनिंग देख के कर रहे हो उनको अंडरलाइन करके हमें नोट डाउन करना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी कोशिश करूँ, ऐसा प्रयास करूँ आप लोगों को टीच करने का कि आपके माइंड में बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिना बर्डन महसूस हुए आपको ये ट्रांसलेशन का जो एक कहते हैं बवाल है या एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जिसे हमें सीखना ही है, तो बहुत ही आसान हो जाए। मैं कोशिश करूँगी इतना आसान से आसान तरीका आपको समझाने का कि आप उसे बहुत ही इजीली सीख जाएं। तो आज की ये स्टडी आपके लिए कंप्लीट हुई और मेरा सजेशन आप बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सीक्वेंस से स्टडी करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।